गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गठिया को लेकर। गठिया एक ऐसी समस्या है, यदि शरीर में हो जाती है, हमारे जोड़ जो होते हैं वो सूज जाते हैं, अकड़ जाते हैं, जिस वजह से ना तो हम चल फिर पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, कुछ हम इस तरीके का काम ही नहीं कर पाते हैं जिसमें क्रिया हो। ये बड़ी घातक बीमारी आज के समय में हो रही है। अधिकतर तो ये सुना जाता है कि ये बुजुर्गों में, हमारे वरिष्ठ नागरिकों में ज़्यादातर होती है, लेकिन अब ये देखा जाता है कि ये युवा वर्ग में भी ये बीमारी आ गई है ज़्यादातर। मैं जानना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। जब कफ की मात्रा किसी की बढ़ जाती है, खून के साथ जाके जोड़ों पे रुक जाता है और उसके साथ गैस रुकती है, तो वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है। अब जो वहाँ से हमारे खून की धमनियाँ हैं, जिनमें खून का सर्कुलेशन चलता है, जब वहाँ सूजन होती है तो दब जाती है, वहाँ से खून का दौरा पूरा नहीं होता। फिर खून के अंदर क्लॉट भी बनने शुरू हो जाते हैं और शरीर दिन पर दिन बिल्कुल जैसे सूखी लकड़ी अकड़ती है ऐसे अकड़ता जाता है। और ये रोग होता है ठंडे पानी से, मैदे की चीज़ें खाने से, चीनी का अधिक प्रयोग करने से और बेटाइमा खाने से, बेटाइमा सोने से। ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और जिसको गठिया रोग हो गया, इसको उड़द की दाल, श्वेत चने, राजमा, लोबिया, ये एक किस्म का पॉइजन है। अब इसमें एक नहीं अनेक चीज़ें ऐसी जिनसे गठिया दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और आज पूरे संसार में गठिया के रोगियों को एलोपैथिक थायराइड देती है या पेन किलर कोई भी देती है, उससे सिर्फ अंग सुन्न किया जाता है, रोग कटता नहीं है। और उसके अंग मुड़ जाते हैं, यानी अपने हाथ से ना तो पानी पी सकता है ना खाना खा सकता। ये गठिया के मरीजों की हालत हो जाती है। परंतु यहाँ पे गठिया का मरीज जिस दिन आश्रम में आता है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। और जो 10-15 साल से चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा है, वो 15 दिन में चलना फिरना शुरू कर देता है। और जिस दिन आश्रम में आता है, उसी दिन उसको 20 से 25% आराम भी मिल जाता है। ऐसे गठिया के मरीज के लिए सिर्फ एक ही फल है जो कि उसको सबसे ज़्यादा लाभ देता है, वो है अंगूर। यदि सुबह खाली पेट 50 से 100 ग्राम तक अंगूर आप नाश्ते के रूप में लेते हैं और ऊपर से हल्का गर्म पानी पीते हैं, तो जो आपका कफ अंदर रुका है वो पिघलना शुरू हो जाता है अंगूर के खाने से। अंगूर में इतनी हीट होती है। कफ जब वहाँ से पिघल करके खून के साथ निकल करके साफ होके टट्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। परंतु इसमें एक तेल बनाया गया मालिश के लिए। इसमें तेल को बनाने की क्रिया है कि जैसे 5 लीटर हमने तिलों का तेल लिया, तो उसमें 5 किलो हमने लहसुन छील करके उसमें जलाना है। ये 5 लीटर तेल हमने ऐसे लोहे की या स्टील की कढ़ाई में डालना है जिसमें करीब 15 लीटर पानी आता हो। जब तेल खौलने लगे तो इसमें 100 ग्राम लहसुन तेल में डाल के, जब बादामी कलर का होता जाए तो उसको निकालते जाएं, दूसरा डालते जाएं। जब लहसुन आप तेल में डालेंगे तो उसमें झाग आएगी। तो झाग आने पे जो आपके 5 लीटर में जितनी कढ़ाई ढक रखी है, उससे दोगुनी यानी 10 लीटर से भी 11 लीटर तक झाग से भर जाएगी। फिर आस्ता आस्ता जैसे लहसुन का रस तेल में मिल गया, लहसुन का बादामी रंग हो गया, वो अपने आकार में आ जाएगी। उसी टाइम इसको छाननी से
निकाल करके अलग रख दें, नया डालते जाएं। 5 किलो तेल जलाने में 5 लीटर तेल का आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवा 3 लीटर तेल रह जाएगा। बाकी 2 सवा 2 लीटर तेल आपका उसमें जल जाएगा। अब इस तेल के अंदर आपने सौंठ, बच, जायफल, जवित्री, सौंठ, कड़वी कुट, जायफल, जवित्री, ये 8 चीज़ें दरदरी कूटनी हैं, परंतु सब का वजन आपके पास 50-50 ग्राम होना चाहिए। अब इसके अंदर 10 ग्राम आपने असली केसर डालना है। असली केसर की पहचान है कि एक तुल्ली लेके यदि आप जीभ पे रखते हैं तो 10 सेकंड में आपकी जीभ बिल्कुल हल्दी की भांति पीली हो जाएगी। और फिर उसके बाद यदि आप पेशाब करते हैं तो पेशाब आपको खून की भांति लाल आएगा। ये असली केसर की पहचान है। और एक तुल्ली केसर की यदि 1 गिलास दूध में डाल के उबालते हैं तो सारे दूध का रंग ऐसे हो जाए जैसे आपने 1 चम्मच हल्दी डाली है, उससे दूध में जो रंगत आती है उससे ज़्यादा आपको 1 तुल्ली केसर की डालने से आएगी। तो 10 ग्राम केसर उसमें मिलाया जाएगा। फिर इसको सूती कपड़े में ढीली गांठ बांध करके फिर इसको उस तेल के अंदर डाल के 4 घंटे धीमी आंच पे उबालना है। 4 घंटे में आपका तेल जो पौने 3 लीटर के लगभग रह गया था वो आपके पास तेल रह जाएगा अब 2 सवा 2 लीटर। बाकी तेल आपका सारा समाप्त हो जाएगा। अब इस तेल के अंदर जब ठंडा हो जाए इस कपड़े को निकाल लें, तेल को उसके अंदर से सारे को निचोड़ लें। इसमें 10 ग्राम देसी कपूर मिला के लाल रंग की बियर की बोतलें तो उसमें भर दें। यदि बियर की बोतलें आपके लाल रंग की नहीं हैं तो आप लाल रंग का प्लास्टिक का डब्बा ले लें, उसके अंदर डाल के इसमें ढक्कन लगा के 40 दिन तक इसको धूप में रखना है। दिन में 2 बार ढक्कन खोल के इसको हिलाना है। जब धूप में रखना है तो इसमें 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक आप देसी कपूर डाल सकते हैं। अब इसके डालने से धूप लग के इस तेल के अंदर इतनी ताकत आएगी 40 दिन में कि जहाँ पे आपके हाथ मोड़ नहीं सकते, उंगलियों में सूजन है, 10 ग्राम तेल लेके अच्छी तरह मालिश करते आधा घंटा तो आपकी उंगलियाँ उसी टाइम मुड़ जाएंगी। अब आप इस तेल की मालिश सिर में करते हैं, पाँव में करते हैं, कमर में करते हैं। यदि आपके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है या आपके दिमाग में ट्यूमर है, इस तेल की मालिश करने के आधे घंटे बाद आपको पता नहीं लगेगा मेरे शरीर में दर्द है कहीं या मुझे नज़ला जुकाम है। जहाँ पे गठिया का दर्द था बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे रबर स्पंज होती है, उसको जैसे मर्जी मोड़ना शुरू हो जाती है, ऐसे अकड़े अंग खुल के मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और महीने 1.5 महीने में आपका गठिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ रहा था वो अपना पूरा घर का काम करना शुरू कर देता है।